जी जी। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, और डंके की चोट पे हम जालिम को बुरा कहते हैं, हमें सूली से न जंदानों से डर लगता है। साथियों, आज हम अपनी बहन डॉक्टर रितु के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। जो ये जातिवाद का सिस्टम है, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं 4 लाइनें अपनी बहन रितु जी के लिए कहूंगा। तू अज़मते वतन है, तू ही आन बान है, डॉक्टर रितु तू मेरे भारत की शान है। तारीफ के लिए है ना तकसीम के लिए, बेखौफ लड़ रही है जो आईन के लिए। एहसान मंद तेरा ये हिंदुस्तान है, डॉक्टर रितु तुम मेरे भारत की शान हो। हर घर में चल रहा है दुआओं का सिलसिला, डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट के लिए। एहसान मंद तेरा ये हिंदुस्तान है, डॉक्टर रितु तू मेरे भारत की शान है। जय भीम साथियों, जय भीम। देखिए, हम बैठे हुए प्रोटेस्ट में, जो डी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु मैम के यहाँ पर ये प्रोटेस्ट 116 दिन से चल रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि एक खाली इसलिए ये प्रोटेस्ट है कि एक जो बीसी है, यहाँ की बीसी है ना, यहाँ की बीसी है, वहाँ ने एक जो यहाँ की प्रिंसिपल है, उन्होंने इसलिए सिर्फ निकाल दिया डॉक्टर रितु साहब को, ये जो है इन्होंने कि एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, खाली दलित वर्ग की वजह से इन्हें यहाँ से निकाल दिया। देखिए, ये पूरा देश देख रहा है, तो हम सबको, जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सबको यहाँ आने की जरूरत है। देखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा वो लोग देखेंगे कि जो है एक दलित लड़की को सिर्फ इस वजह से निकाल दिया कि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो हमको शर्म से मुंह छुपाने के लिए हमको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो सबसे मैं विनती ये करना चाहता हूँ कि इतिहास में जब भी हमको ये दिखेगा, तो हमको ये कहना पड़ेगा कि हम झुके नहीं, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम झुके नहीं, हम डरे नहीं, हम मुंह छिपा के कहीं खड़े नहीं। जो लोग डटे हुए थे महाज पर, हमें उन सफों में तलाश कर, हमें उन सफों में तलाश कर, हमें उन सफों में तलाश कर। देखिए, जैसे कि हम सभी को मालूम है, और ये देखिए, देश में गोदी मीडिया का राज है, यानी कि गोदी मीडिया से कहें मोदी मीडिया। ये फासिस्ट ताकतें जो लोग संविधान को खत्म करना चाहती हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और जहां तानाशाही का उदय होता है वहां लोकतंत्र समाप्ति की ओर होता है। तो मेरे सभी देशवासियों से एक अपील है कि जिस तरीके से हमारी रितु जी ने अन्याय के खिलाफ ये कदम बढ़ाया है, ये बाबा साहब को, संविधान को, लोगों को जागरूक करती थी, अपनी शिक्षा का अधिकार देने के लिए लोगों को जागरूक करती थी। लेकिन जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा शिक्षा हासिल कर सके, बाबा साहब के विचारों पर चल सके, उन्हें उसकी सजा ये दी गई कि इनके खिलाफ षड्यंत्र कर इनको सस्पेंड करने की कोशिश की। इनके खिलाफ पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा गया। लेकिन मैं देश की आवाम को इस मैसेज के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जागो, अपना हक मांगो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। और देखिए, जो जंग लड़ी जाती है, इसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमें आगे आने पड़ता है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। हम बच्चों के हाथ में कलम देना चाहते हैं। हमारी ऋतु में हमने बच्चों को कलम देना चाहा है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के आदर्शों पर चलाना चाहती हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग शिक्षा के दुश्मन हैं, ये लोग समाज के दुश्मन हैं। तो मैं साथियों एक प्रेम निवेदन करता हूं कि इस प्रोटेस्ट में आए। देखिए, सरकार कितनी भी तानाशाही हो, गलत नीति का आप विरोध करो, गलत की सत्य की जीत होती है और झूठ हमेशा पराजित होता है। आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए, कितने आंदोलन हुए हैं, आंदोलन में सरकार झुकी है और हमारी जो जायज मांगे होती है वो पूरी होती है। तो हम बहन रितु के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, खासकर युवाओं से, स्टूडेंटों से, अपने देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि वो इस प्रोटेस्ट में आए, हमारा हिस्सा बने, हमारी हिम्मत बने, हमारी ताकत बने। देखिए,
लोग डरे नहीं। आज कहते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, आज जो बोलता है उसको जेल में डाल देती है। तो मैं 4 लाइनों से मैसेज दूंगा कि ऐ सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। शुक्रिया, ये असली ताकत है। इसमें बार बार हमेशा कहती हूँ आप सबसे कि जब अब बाबा साहब के साथ कोई नहीं खड़ा था तो हमारा देश का मुस्लिम समाज, मुस्लिम लीग खड़ी और उन्होंने जिता के उन्हें संसद में भेजा था। और मुझे लगता है कि इतिहास दोहराया जाता है। हम सब एक हैं। लोगों ने पहले डाइवर्ट एंड रूल की राजनीति करी और आज डिवाइड एंड रूल की राजनीति होगी। आपको फर्क समझना पड़ेगा। ये वही समाज है जो CNRC एक दूसरे के साथ है, जो हर बार जहाँ जहाँ जुल्म होता है उसके खिलाफ ऐसे दहशतगर्दों के अगेंस्ट एक होते हैं, क्योंकि हम असली भारत के मूल निवासी हैं और ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क अगर हमारा है तो इसे बचाना भी हमने, और इसे बचाया अपने एकता और प्यार भाईचारे से ही जा सकता है। और आज मेरे ये भाई जो आए हैं, हमेशा आए हैं, पहले भी बहुत बार आए, लेकिन मुझे लगा कि आज लाइव करवा के आपके रूबरू करवाना चाहिए कि जब वक्त लगता है तो दिन में आते हैं, लेकिन इतनी कोशिश जरूर करते हैं कि अगर बहन वहाँ ठंड में अकेले रात में बैठी है तो एक बार जाकर देख लें कि क्या हाल है। कभी कुछ हमारे लिए खाने के लिए ले आते हैं, जैसे आज भाई लोग आए तो फल पपीते यहाँ पे ले आए, मैं पता नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। जब एक हाथ में अभी हमारी जो मुस्लिम पंचायत भी हुई थी थोड़े दिन पहले, उसमें भी मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि जब आपके एक हाथ को दर्द होता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरे शरीर को दर्द नहीं होगा। असली दर्द यही है, जो हमारी बहुजन एकता है वो यही है कि अगर इस हाथ में दर्द है तो इसको भी उतना ही दर्द होगा और पूरे शरीर में दर्द होगा। तो ये एकता हमें बनाकर रखनी है। और ये एकता क्यों जरूरी है? अगर ये एकता बनी रहेगी तभी आप सड़क से संसद तक का रास्ता कवर करोगे, क्योंकि संसद में आज जो लोग बैठे हैं वो आवारा हो चुके हैं, वो आपके नहीं है, वो आपके हक में कभी कोई फैसला नहीं करेंगे। आज का तानाशाहों का ऐसा दौर आ गया साथियों, अगर हम नहीं समझे तो 2024 में ये आपको कुछ भी किसी भी हद तक कहीं पे भी फेंक सकते हैं। तो जो जिंदा है वो जिंदा दिखने चाहिए और ये आपको दिखाना है, क्योंकि जैसे भाई ने कहा कि आप जो लोग नहीं आ रहे अभी भी इस लड़ाई में, आने वाली पीढ़ियां लिटरली जब पन्ने पलटेंगी इतिहास का, तो जब आपकी हाजिरी उसमें नहीं होगी वो सवाल करेंगे कि इतनी ठंड में इतने दिन शतक पार किया, अगर एक आंदोलन एक दलित महिला ने लीड किया, चलाया, तब आप कहाँ थे? हम आपके लिए नहीं बैठे, हम आपके बच्चों के लिए, अपने आने वाले भाई बहन के भविष्य के लिए यहाँ बैठे हैं और ये फैसला आपको करना है। मैं बार बार क्यों ये रिमाइंडर आपको देती हूँ? इसलिए क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना घर, अपना कमरा, अपना मकान, अपना कंबल, सर्दी में ठंड बिस्तर सबको प्यारा होता है, लेकिन हम वो सोचते हैं कि बाबा साहेब ने कैसी परिस्थितियों में क्या क्या सहा होगा, कि वो रात भर जब आप लोग सोते थे तो वो पढ़ते थे और समाज के लिए काम करते थे। तो उन्हें किसी ने एक बार पूछा कि बाबा साहब आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, रात रात भर जग के, ऐसा क्या है आप में सब कुछ, आप सोते क्यों नहीं? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो सोचो कि आपके लिए उन्होंने अपने 4-4 बच्चे, अपना सर्वंस पूरा कुर्बान कर दिया, खत्म हो गए, उनके पास उनकी सिचुएशन कैसी होगी कि वो लार्जर कॉन्सेप्ट में पूरे समाज को अपना बच्चा समझते थे। और आपके बार बार मैं बताती हूँ कि आपके हक वो सिर्फ बोल के नहीं देकर गए, आपको संविधान के अंदर इंश्योर करके लिख के देकर गए। और भाई साहब आज ये लाइव चल रहा है, मैं 2 मिनट और लूंगी ये बोलने के लिए। कुछ मेरी टीम जब कमेंट्स पढ़ती है हमारे लाइव में या हमारे फेसबुक पे, तो कुछ मूर्ख, बुद्धि से पैदल, घिनौने, मनुवादी विचारधारा के, ग्रस्त मानसिकता के बीमार लोग, मैं तुम्हें बीमार कहूंगा, घटिया ग्रस्त मानसिकता के पीड़ित बीमार लोग, जिनके सो कॉल्ड अपरकास्ट टाइटल्स है, वो ये कमेंट करते हैं कि अगर इतना ही अच्छा संविधान था तो रो क्यों रहे हो? मूर्खों, बाबा साहब ने ये कहा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा। संविधान कितना भी बुरा है, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छा कहलाया जाएगा। तो नल्लो, निकम्मो, लिटरली आई वांट टू अब्यूज यू। मैं ये तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम लोग जो भर भर के कमेंट करते हो संविधान के बारे में, संविधान इतनी खूबसूरत किताब है, इतना उसके अंदर अगर तुम्हारी माँ, बहन, बेटी आजादी से सांस ले पा रही है ना, मान सम्मान से जी पा रही है, अगर तुम्हारी बेटी प्राउडली तुम कहते हो बेटी या बहन आज कलेक्टर है, डीसी है, राज्यपाल है, IAS ऑफिसर है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, विधायक है कहीं की, तो यह संविधान की बदौलत है, किसी धर्म की बदौलत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। तो ये इसलिए आपको बताना जरूरी है कि अगर नहीं पढ़ने वो पढ़े तो वो पढ़ो,
जय भीम कहने का अधिकार, जय श्री राम कहने का अधिकार, या किसी भी धर्म को कहने का अधिकार अगर प्राउडली आपको किसने दिया है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका संविधान है। तो हमारे लिए सर्वोप्रिय सबसे ऊपर कोई है तो वो भारत का संविधान है। एंड एवरीबडी इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बाउंड बाय द लॉ, और हम उसके 1 इंच भी बाहर नहीं। शुक्रिया साथियों। 1 सेकेंड रुको, अभी बंद मत करना। आपको अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि 116 दिन की जर्नी पूरी हो चुकी है। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इस एरिया में ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो 1 लाख लोग रिटायर्ड होंगे। आप अपने घरों में बैठे हो लेकिन भूल चुके हो कि जिस नौकरी को करके आप रिटायर हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको अपने 4 बच्चे कुर्बान करके दी थी, और आपका फर्ज बनता है जब उसी के समाज के बच्चे दहलीज पे अपने हक के लिए बैठे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो और समाज को कुछ देना चाहते हो, उनका आके साथ दो, उनकी टांगे मत खींचो। और मैं प्राउड फील करती हूँ इस बात पे कि वाकई में मेरे समाज ने टाइम बाय टाइम ये करके दिखाया कि हम एक हैं, हम जीवित हैं। शुक्रिया सोशल मीडिया का, शुक्रिया मेरे समाज के लोगों का जिन्होंने आज दिन तक यहाँ पे हाजिरी लगाई है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सेहत से ठीक नहीं है और किसी कारण की वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे, आपके भी साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूर से इतना प्यार और सपोर्ट भेजते हैं, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। अरे जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम।